जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाग्य क्लासेस में। जो भी छात्र छात्रा बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण साबित हो, क्योंकि इस वीडियो सभी को आज हम आपको बताने वाले हिस्ट्री से संबंधित आज हम आपको करीब 25 प्रश्न ऐसे प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि आपके प्रवेश परीक्षा की दृष्टि 2023 में जो पूछेगा यहीं पर से आपका 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ यहीं से पूछेगा कि जो भी ऑब्जेक्टिव हम कराते हैं आपको ये पूर्णतः न्यू सिलेबस पर आधारित है। और बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल सिलेबस निकला है उसमें जिक्र किया गया कि इस टॉपिक से जो आपके प्रवेश परीक्षा में प्रश्न रहेगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट और लाइव चैट में अपना जवाब जरूर दें। तो चलिए, इससे पहले हमने जो है करीब 60 प्रश्न कर चुके हैं, इसीलिए 61 प्रश्न हम कर चुके हैं। आज आपका 62 नंबर से स्टार्ट होगा, करीब 85 प्लस जाने वाला, इसीलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर देखते हैं तो आपका जो जरूर 100 प्लस नंबर आ सकता है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने करा है कि इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए। यानी क्वेश्चन नंबर जो 62 आपसे पूछ रहा है कि इंग्लैंड ने जो उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए। 3, 13, 23, 33, यानी आप सभी लोगों को बताना है। तो 62 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 13 हो जाएगा। यानी टोटल जो संख्या थी वो 13 थी। कहां पर? इंग्लैंड। कहां पर? उत्तरी अमेरिका में उपनिवेश कितना? 13। यानी ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो वो किसने तैयार किया था? अमेरिका का। आप सभी लोगों को बताना है। तो 63 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा टॉमस। राइट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, टॉमस। यानी करेक्ट ऑप्शन आप सभी का सी हो जाएगा, इसको आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 64 है। देखिए कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी। अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें जो किस वर्ग की प्रमुख भूमिका रही, आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 64 का वो करेक्ट हो जाएगा सी, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग आप सभी लोगों को याद रखना कि ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी, क्योंकि यहीं से आपके प्रवेश परीक्षा में आपका जो क्वेश्चन है ये 2022 में भी पूछा था। क्वेश्चन 2022 में पूछा था, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको मान सकता आप ये PIQ है, इसीलिए ध्यान से देखिए। जो भी करवाएंगे उसको आप नोट करिए, याद करिए, लेकिन याद अपने दिमाग में उसको घुसा लेना पूरी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था। अमेरिकी उपनिवेशों का जो है प्रशासन ये का प्रधान जो वो कौन होता है। जैसे मान लीजिए प्रशासन है, उसके कोई प्रधान जैसे SP है, DM है, मुख्यमंत्री जो है उसका प्रधान कौन होता था, आप सभी लोगों को बताना है। तो 65 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा गवर्नर। करेक्ट ऑप्शन कौन? गवर्नर, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री वहां पर नहीं चलता, वहां पर गवर्नर चलता है, गवर्नर, राज्यपाल। अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता है? तो गवर्नर, आपको याद कर लेना है। चलिए जो 65 का क्या हो जाएगा आपको बता दी, 65 का ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 आपसे कहा कि क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ। क्यूबेक एक्ट जो है वो किस कंट्री के लिए पास हुआ आपको बताना है। तो 66 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका कनाडा। कनाडा के लिए जो वो क्यूबेक एक्ट पारित हुआ, आपको याद कर लेना। 66 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी का ए हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आपको बता दिए, 66 भी बता दिए। अब हम चलते हैं 67 की ओर। तो 67 देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे क्या पूछा, अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है। अमेरिका जो वो किस महासागर के किनारे अवस्थित है। आपको जो हिंद महासागर काट देना है, क्योंकि हिंद महासागर के तट पर जो है भारत, जिसे पाकिस्तान, ये सभी है, आप याद कर लें हिंद महासागर। अब आपको बताना है अटलांटिक भी नहीं होगा और आर्कटिक भी नहीं होगा, क्योंकि राइट आंसर प्रशांत महासागर। 67 का नहीं, सॉरी 67 का जो आपका सी होगा, 67 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा अमेरिका किस महासागर किनारे अवस्थित है। तो आपको जो पहले छांट देना है, हिंद महासागर तो नहीं होगा क्योंकि ये भारत के बगल में है और आपका जो इसमें बहुत सारे देश आते हैं। तो 67 का जो करेक्ट ऑप्शन सभी का वो बी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। थोड़ा अटलांटिक महासागर में भी है और पैसिफिक ओशियन में कौन कंट्री है तो आप याद कर लेना, आपको बता देते हैं। प्रशांत महासागर में कौन कंट्री है तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है प्रशांत महासागर के बीचों बीच, यानी प्रशांत महासागर
में अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसको याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला आपको बता दिए कि अमेरिका किस महासागर किनारे से, तो अटलांटिक महासागर आपको याद कर लेना है। और दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर, इसको भी आपको याद कर लेना है। अब अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है कि नई दुनिया किस देश को कहा जाता है। नई दुनिया यानी न्यू वर्ल्ड किस देश को कहा जाता है, यह आपको याद करना। न्यू वर्ल्ड किस देश को कहा जाता है, आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 68 का जो हो अमेरिका का, अमेरिका एक करेक्ट ऑप्शन आप सभी का 68 का बी हो जाएगा। अमेरिका को क्या 68 का आपका बी हो जाएगा। अब चलिए अब आपको बता दी 68 भी रहती है 69। अब देखिए 69 क्या कर रहा है कि लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था। लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपको बताना है कि लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो 69 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जिनका भी एडम स्मिथ है यानी एक करेक्ट ऑप्शन है, उनका पूरा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या करे कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो वो किसने दिया था आपको बताना है। तो 70 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थॉमस पेन ने। थॉमस पेन ने क्या नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। करेक्ट ऑप्शन आप सभी का 70 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था। स्टाम्प एक्ट जो वो किसने लगाया था, क्वेश्चन भी आए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये हम आपको 100% गारंटी देते, ये आपका पूछेगा 23 में, इसको आपको ध्यान देना है। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था। 71 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, 71 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ये हो जाएगा ग्रैंड विले ने। और स्टाम्प एक्ट कब लगाया था, तो 1765 में। स्टाम्प एक्ट कब लगाया था, 1765 में, ये आपको याद कर लेना है। और किसने लगाया, तो ग्रैंड विले ने। इतना याद कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 क्या करा कि फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन जो किस वर्ष हुआ था आपको याद करना है। तो 72 का जो राइट आंसर वो सी होगा 1776 में। करेक्ट ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या 72 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना है 73 नंबर ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी। स्वतंत्रता की जो घोषणा हुआ था उसको तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी ये आपको बताना है। तो 73 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, थॉमस जेफरसन ने। करेक्ट ऑप्शन आप सभी का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 74 है कि किस संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की। किस संधि के अनुसार जो है कौन सा संधि हुआ था जो अंग्रेजी सरकार यानी अंग्रेजों की सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की। कौन सा संधि है इसमें आप सभी लोगों को बताना है। तो 74 का जो हो जाएगा वो 74 का बी, पेरिस की संधि 1783 में हुई थी, आपको याद कर लेना है। और ये जो आपको वर्साई की संधि यह आपको याद करना है, लेकिन जरूरी है मैंने कि क्या हुआ था। वर्साई की संधि में पूछेगा वर्साई की संधि कब हुआ, तो 1919 में। पेरिस की संधि आपको याद कर लेना है। जो चलिए यहाँ पर दो ऑप्शन आया है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आपको यहाँ इसको ध्यान देना, ये गलत नहीं। 1783 यहाँ पर होगा तब ऐसे होता है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन आपका पूर्ण रूप से बी है। क्या है, पूर्ण रूप से बी है 1783 और पेरिस की संधि। ऑप्शन 2 है, लेकिन ये आपका गलत है। चलिए राइट आंसर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 75 है अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया। अमेरिका का जो है संविधान किस वर्ष लागू किया गया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। 75 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, 1700 क्या जाएगा 1700 आपका 89, 1789 ये आपको याद करना है, 1789 करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 76 है कि इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास एंड डेवलपमेंट में
किसका योगदान था, ये आपको पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा छोटा पीठ का, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 77 है कि सेनापति लफाइवे कहाँ का रहने वाला था। सेनापति लफाइवे कहाँ का रहने वाला था आपको बताना है। तो जो आपका 77 का जो वो फ्रांस का हो जाएगा, फ्रांस के, क्योंकि भारत में ये तो नाम ऐसा ही रहता है, नहीं तो भारत तो सबसे पहले आपको काट देना है, बाकी जो रहेगा ये तीनों देश में रहेगा। तो राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगले क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या करा कि फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई। फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई आपको बताना है। तो 78 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 78 का आपका बी हो जाएगा, 78 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है कि वेस्टल का पतन कब हुआ, आपको 79 का होता है, 79 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 प्रथम एस्टेट में कौन आते थे आपको बताना है। तो 80 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पादरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या करा, देखिए क्वेश्चन नंबर 81 करा कि द्वितीय एस्टेट में कौन आते थे आपको बताना है। तो 81 आपको बता दिए, 81 का क्या होगा सी हो जाएगा, कुलीन। चलिए 82 का देखिए तृतीय एस्टेट कौन आते थे। तो 82 का जो करेक्ट ऑप्शन दार्शनिक। चलिए आपको बता दिए। अब लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और क्वेश्चन है। पहले आपको 83 का बताना है, 83 का क्या होगा। तो 83 का क्या है, वोल्टेयर क्या था आपको बताना है। तो 83 का वो लेखक था, वोल्टेयर कौन था, एक लेखक था, यानी सी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था। रूसो जो है किस सिद्धांत का समर्थक था आपको बताना है। तो 84 का जो ऑप्शन होगा वो बी, जनता की इच्छा, जनरल विल आपको बताना है। अगला है लास्ट, मांटेड कौन सी पुस्तक लिखी आपको बताना है। तो लग रहा जो 85 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका विधि की आत्मा, करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 से संबंधित, तो वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका पूर्णतः जो 2023 में न्यू सिलेबस आया था बिहार बोर्ड की तरफ से, जो चेंज किया गया था उसके आधारित ये प्रश्न जो भी आपको करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आप इसको याद कर लेते तो आपका हिस्ट्री से जो भी प्रश्न बनेगा आपके प्रवेश परीक्षा 2023 में एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, हम आपको बाधा नहीं गारंटी भी देते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।